सभी परम आदरणीय जनता जनार्दन को करबद्ध प्रणाम। जय जनमानस, जय श्री राम। हमारे गृह राज्य बिहार भारत के पहला गणराज्य राज्य है। फिर भी आजादी के 76 साल बाद भी विकास के क्रम में भारत में सबसे निचले पावदान पे है। इसका सबसे महत्वपूर्ण दो कारण है। पहला, आजादी के बाद बिहार के प्रति सरकार की गलत नीति और दुर्व्यवहार, जैसा कि मैंने पिछले इसमें बताया था। दूसरा, जातिवाद। कुछ राजनीतिज्ञ अपने स्वार्थ को साधने के लिए युवाओं के मन मस्तिष्क में जातिवाद के दिमक बोकर जहां उनके दिमाग मन मस्तिष्क को विकास की राह खोजना चाहिए, वहीं पे ये जातिवाद के अंधेरे में खो रहे हैं या खो गए हैं। अर्थात टुकड़े टुकड़े जातिवाद में बंटकर असंगठित होकर विकास को भूल चुके हैं। इसलिए इन्हें संगठित करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। बिहारवासी बिहार के अलावा अन्य देश राज्य में जाते हैं, वहां पर वो सूर्य के समान तपकर दीपक के भांति अपने हाड़ मांस को जलाकर वहां विकास की रोशनी फैलाते हैं और बदले में मिलता है। अगर यही चीज बिहार में सरकार प्रोवाइड करती तो शायद आज बिहार विश्व में नंबर 1 होता विकास में, पर ऐसा नहीं है। वो अपने स्वार्थ को साधने के लिए ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हमें करना है। बिहार में विकास के वो तमाम संसाधन उपलब्ध है जिनका उपयोग करके हम विकसित राज्य के श्रेणी में आ सकते हैं। दो महत्वपूर्ण संसाधन ऐसे हैं जिसके बगैर किसी भी देश, समाज, व्यक्ति का विकास होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो दो संसाधन है। पहला, माइंड पावर बुद्धि। दूसरा, मैन पावर, जो बिहार राज्य में कूट कूट कर भरा हुआ है। लेकिन हमारे राज्य में चलाने वाले सरकार इसको नष्ट करने में लगे हुए, इसको इग्नोर करते हैं, उन्हें गलत राहों में ले जाने के प्रयास करते हैं, जिसका खामियाजा राज्य नहीं, राष्ट्र को भी भोगना पड़ता है। तो वहीं कुछ देश ऐसे हैं जो इन्हें अपने यहां भिन्न भिन्न देशों से इंपोर्ट करके अपना विकास करते हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। और हम अपने युवाओं को पोषण न करके, उनका सहज न करके उन्हें नष्ट करने में इग्नोर करके छोड़ देते हैं। जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि हम पीछे रह जाते हैं और युवा ही देश की भविष्य है। तो हमने जो महान विजन लेके, अर्थात विकसित बिहार का विजन लेकर जो आप सबके समक्ष आए हैं, उस विजन को पूरा युवाओं के बगैर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जिस दिन आप सब
विकसित बिहार करने की चाबी जनमानस के हाथ में सौंपेंगे, उस दिन निश्चित ही है कि वो विकसित राज्य के श्रेणी में अग्रसर होगा। और हम युवाओं के चेतनाओं को, बुद्धि को सहज कर, पोषण कर, उनके बुद्धि का उपयोग बिहार के राष्ट्र के नव निर्माण में लगाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ युवा तो ऐसे विदेश भाग जाते हैं, तो कुछ अपने बुद्धि का गलत उपयोग करके अपने समाज, अपने परिवार को क्या करते हैं सभी जानते हैं। इसलिए युवा रूपी जो धरोहर हमें मिला है उसका उपयोग करना सरकार का परम दायित्व है, ना कि उनके हाथों में गुटखा या झंडा या नारे देकर रोड पे घुमाना। और युवाओं से भी कहूंगा, आग्रह करूंगा को अपनी जिम्मेदारी को समझे और देश के निर्माण में जुड़े जनमानस के साथ या किसी अन्य अच्छे संगठन के साथ जुड़कर अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, राज्य में, देश में रहकर उनका विकास करें। जननी अर्थात राष्ट्र की सेवा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हम तब बाहर जाए जब लगे कि हमारा यहाँ पे कोई उपयोग ना होकर दुरुपयोग होगा, तब जाए। इसलिए गहराई सोचे कि हम एक देश एक संविधान की बातें क्यों करते हैं। जहां एक देश एक संविधान होगा वहां पे निश्चित ही है उज्जवल बिहार, चमकता भारत होना 100% लाजमी है, और करके दिखाऊंगा। अगर आप सबने थोड़ा सा सहयोग दिया तो। वैसे तो मैं इस कार्य में लगा हूं, लोग उपहास उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, खैर कोई बात नहीं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं लोग पहले उपहास उड़ाएंगे, फिर विरोध करेंगे, फिर उसके बाद आप उस चीज को स्वीकार कर लेंगे। एक देश एक संविधान, उज्जवल बिहार, चमकता भारत। जय हिंद।